अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर मेटेलिक सॉलिड्स। आज हम मेटेलिक सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। सो मेटेलिक सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स in which the lattice points are occupied by metal atoms connected through metallic bonds. Are called metallic solids. मेटेलिक सॉलिड्स वो सॉलिड होते हैं, दोज सॉलिड्स इन विच द लेटेस्ट पॉइंट्स आर ऑक्युपाइड बाय मेटल एटम्स, जिनमें लेटेस्ट पॉइंट्स पे मेटल एटम पड़े रहते हैं और ये मेटल एटम एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। आपको पता है कि मेटेलिक बॉन्ड कोवेलेंट और आयनिक दोनों किस्म के बॉन्ड से डिफरेंट होता है। वो सॉलिड जो मेटल एटम से बना होता है और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं? मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? आपको पता है कि मेटल जो होता है, हर वो चीज जिसका साइज ज्यादा होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, तो वो चीजें नॉर्मली मेटल्स कहलाती है, यानी जो बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है। तो मेटल्स आर नॉर्मली इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज। लिहाजा मेटल्स जो होते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉर्मली न्यूक्लियाई से काफी दूर होते हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज, एंड एज अ रिजल्ट दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये मेटल के पूरे टेक्सचर में दे कैन मूव फ्रीली। इसी वजह से मेटेलिक सॉलिड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं बिकॉज दे कैन मूव फ्रीली इन द मेटल सरफेस। अब ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन दीज पॉजिटिव न्यूक्लियाई के साथ कुछ इस तरह इंटरेक्शन करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्ट लाइक ग्लू एंड इट कीप्स दीज न्यूक्लियाइज टुगेदर लाइक ग्लू कीप्स टू और मोर देन टू थिंग्स टुगेदर। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेटेलिक एटम्स के न्यूक्लियाइज के बीच का जो स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। लिहाजा वो सॉलिड्स जो मेटल एटम्स से बने होते हैं और जिसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। ऐसे सॉलिड्स को हम मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं। अब मेटेलिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन इज मेटेलिक सॉलिड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। जितने भी मेटल्स हमें मिलते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में मिल रहे हैं और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं इनकी मखसूस प्रॉपर्टीज होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स। अब हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स में हमारे पास नंबर 1 जो है वो है दे आर नॉर्मली क्लोजली पैक्ड। नॉर्मली मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड दे एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और ये एक दूसरे के क्लोजली पैकिंग में होते हैं। दे आर नॉर्मली क्लोजली पैक्ड सॉलिड्स। दे आर हार्ड।
अक्सर मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अक्सर मेटेलिक सॉलिड्स हार्ड होते हैं, उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, उनकी हाई हीट ऑफ फ्यूजन होती है, बट सम ऑफ द मेटेलिक सॉलिड्स आर क्वाइट सॉफ्ट and can easily be cut with knife except some like sodium etc. नॉर्मली मेटेलिक सॉलिड्स हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उनका हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होता है, लेकिन कुछ मेटेलिक सॉलिड्स लाइक सोडियम इस ऐसे भी है जो कि सॉफ्ट होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते। सोडियम को अगर आप चाकू से दबा दे तो ये चाकू से आप इसको दो हिस्सों में काट सकते हैं। तो सोडियम इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस लाइक सम अदर्स, क्योंकि इनमें कमजोर मेटेलिक बॉन्ड होता है, लिहाजा ये इतना सख्त नहीं होता और इट कैन बी कट इनटू 2 or more पीसेस बाय सिंपली नाइफिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटेलिक सॉलिड्स की, दे हैव मेटेलिक लस्टर। इनमें मेटेलिक लस्टर होता है, इनमें जो है वो धाती चमक होता है। जितने भी मेटल्स है अगर आप रोशनी में इनको पकड़े तो ये चमक उठेंगे, इनसे रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि इन पे जब लाइट पड़ती है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वो चमक की सूरत में यही एनर्जी जो है वो रिलीज कर लेते हैं। सो तमाम मेटल्स हैव अ स्पेसिफिक लस्टर विच इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। सो अगली खुसूसियत इनकी ये है। नेक्स्ट क्या है, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत अच्छी गुजरती है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लिहाजा तमाम मेटल्स जो होते हैं, तमाम मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर malleable and ductile. They are malleable and ductile. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेटल्स मिलिएबल होते हैं, यानी अगर हम इनको हथौड़े से मार दे तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू शीट्स। एंड डक्टाइल का मतलब होता है कि अगर हम इनको गर्म कर ले और खींचे तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वायर्स। सो मेटेलिक सॉलिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। So these are some of the properties of metallic solids. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.